ग्रामीण इलाकों के एक भूले हुए कोने में धुंध और किंवदंती में डूबा हुआ रेवेंसक्रॉफ्ट मनोर दिखाई देता था। यह भव्य परित्यक्त हवेली एक पहाड़ी के ऊपर खड़ी थी। इसकी पत्थर की दीवारें समय के निशानों से बनी हुई थीं। इसकी खिड़कियां, जो लंबे समय से टूटी हुई थीं, खाली आंखों की सॉकेट की तरह लग रही थीं, जो उजाड़ परिदृश्य को देख रही थीं। कुछ लोगों ने पास जाने की हिम्मत की, क्योंकि स्थानीय लोगों ने एक ऐसी भूतिया घटना के बारे में बात की थी जो सदियों से कायम थी। रेवेंसक्रॉफ्ट मैनर की किंवदंती 18वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुई, जब यह प्रतिष्ठित रेवेंसक्रॉफ्ट परिवार का घर था। लॉर्ड एडगर रेवेंसक्रॉफ्ट एकांत प्रिय विद्वान और जादू टोने में रुचि रखते थे। उन्होंने अपनी बेटी एलेनोर के साथ वहां निवास किया था। शहरवासी उसके अपवित्र प्रयोगों और हवेली की ऊपरी खिड़कियों में टिमटिमाती भयानक रोशनी की कहानियां फुसफुसाते थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात ग्रामीण इलाकों में भयंकर तूफान आया। आकाश में बिजली खड़कने लगी और बादल क्रोधित जानवर की तरह गरजने लगे। तूफान के बीच बहादुर आत्माओं के एक समूह ने इसकी भयानक प्रतिष्ठा से अनजान रेवेंसक्रॉफ्ट मैनर में आश्रय लेने का फैसला किया। जैसे ही वे जीर्ण शीर्ण हवेली में दाखिल हुए, दरवाजे अशुभ रूप से चरमराने लगे और टूटी खिड़कियों से हवा चलने लगी। उनके पास लालटेनें थीं, जो अलंकृत लेकिन फीके वॉलपेपर पर टिमटिमाती रोशनी डालती थी। हवा में भय का स्पष्ट भाव व्याप्त था। पार्लर में उन्हें एक फटी हुई चादर से लिपटा हुआ एक भव्य पियानो मिला। बिना किसी पियानो वादक के नजर आए, चाबियां अपने आप हिलने लगीं, जिससे एक भयानक धुन पैदा हुई जिसने उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। यह ऐसा था मानो लंबे समय से मृत संगीतकारों के भूतिया हाथ अभी भी बज रहे हों। समूह ने हवेली में गहराई से प्रवेश किया। उनके लालटेन में रेवेंसक्रॉफ्ट परिवार के फीके चित्र दिखाई दे रहे थे। मंद रोशनी में विषयों की आंखें उनका पीछा करती दिखाई दीं और हॉल में हल्की हल्की फुसफुसाहटें गूंज उठीं। जैसे जैसे रात होती गई, वे लाइब्रेरी लॉर्ड एडगर के गर्भगृह में पहुंचे। वहां उन्हें एक प्राचीन पुस्तक मिली, जिसके पन्ने रहस्यमय प्रतीकों और मंत्रों से भरे हुए थे। मूर्खतापूर्ण ढंग से साहसी लोगों में से एक ने जोर जोर से शब्दों का उच्चारण करना शुरू कर दिया, इस बात से अनजान कि वे कितनी शक्ति प्रकट कर रहे थे। अचानक किताबों की अलमारियों से एक छायादार आकृति उभरी, एक भूतिया वर्णक्रमीय रूप जो घूमते हुए अंधेरे से बना हुआ लग रहा था। ये स्वयं लॉर्ड एडगर रेवेंसक्रॉफ्ट थे, जो ज्ञान की अपनी अतृप्त प्यास से इस दुनिया से बंधे थे। भूतिया स्वामी ने उन्हें अपने पास बुलाया और डरावनी कर्कश आवाज में उन्होंने अपने प्रयोगों, निषिद्ध के प्रति अपने जुनून और अपने द्वारा उजागर किए गए काले रहस्यों के बारे में बात की। वह दुनिया